Find the area of the shaded region in this figure if ABCD is a square of 14 centimeter. कहा गया अगर ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर मीन स्क्वायर में सभी साइडें इक्वल होंगी, स्क्वायर की साइड उसमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी स्क्वायर की सभी साइडें यहां इक्वल होती है तो 14 हुई। बोलता है यहां पर APD और BPC दो सेमी सर्कल हैं, तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, आप पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर ये दो हाफ सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ये खाली एरिया आप माइनस कर देंगे, तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं लिख सकता हूं कि शेडेड एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू हाफ सर्कल। स्क्वायर के एरिया में से हमें दो हाफ सर्कल का एरिया माइनस करना है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो दो हाफ सर्कल हैं, क्या इन दोनों के डायमीटर सेम है? तो आप बोलेंगे हाँ जी डायमीटर सेम है, और अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस सेम है, और दोनों सर्कल की रेडियस सेम है, तो दो हाफ सर्कल जिनकी रेडियस सेम हो उनका मतलब एक सर्कल हो जाता है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि शेडेड एरिया का मतलब होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू हाफ सर्कल का मतलब है एरिया ऑफ वन सर्कल। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला रहता है साइड स्क्वायर, और एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। साइड यहां पर मेरे पास स्क्वायर की 14 है, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। रेडियस यहां ध्यान दीजिए, अगर स्क्वायर की साइड 14 है तो यह इस सर्कल का डायमीटर भी है, और डायमीटर का आधा आप करेंगे तो रेडियस आपके पास 14/2 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो रेडियस की जगह आप 7 डाल सकते हैं। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। 7 से 7 यह कैंसिल है। 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 154 आ जाएगा। माइनस करने पर शेडेड एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।